सर्वाइकल से रिकवरी के इस सफ़र में आज मैं आपके साथ अपने वो टूल्स शेयर कर रहा हूँ, बल्कि टूल्स नहीं, पूरी एक टूल किट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिन्होंने रिकवरी में मेरी हेल्प की, पेन मैनेजमेंट में मेरी हेल्प की, और यहाँ तक कि जो मैं मेडिसिन ले रहा था, अंग्रेजी पेन किलर्स और दूसरी जो मेडिसिन मेरी चल रही थी, उनको छुड़वाने में मेरी मदद की। पेन किलर का साइड इफ़ेक्ट हार्ट, किडनी, लीवर पर पड़ता है, लेकिन मजबूरी में वो मुझे लेनी पड़ रही थी। उन सबको छुड़वाने में इस पूरी टूल किट ने मेरी हेल्प की है और सर्वाइकल से रिकवरी में मेरी हेल्प की है। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैंने केवल जब मेडिसिन छोड़ी तो मैंने आयुर्वेदिक और होम्योपैथ पे शिफ्ट किया। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, लेकिन दो अंग्रेजी ऐसी मेडिसिन थी जो मैंने अपने पास हमेशा रखी, ताकि जैसे गलत एक्सरसाइज हो गई, मसल्स में पेन आ गया, तो उनको फास्टली रिकवर करने के लिए इन टूल्स के साथ वो मेडिसिन भी मैंने हमेशा नहीं ली, कभी कभी ली है, क्योंकि वो मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी जो एक्सरसाइज है वो छूटे। तो पेन में एक्सरसाइज करनी नहीं होती है, तो मैं अपने पेन को फास्टली रिकवर करने के लिए उस मेडिसिन को यूज़ करता था। उनमें एक बहुत लाइट पेन किलर और एक मसल रिलैक्सेंट थी, जिनको मैंने हमेशा अपने साथ रखा। जब भी मुझसे गलत एक्सरसाइज हुई या पेन हुआ, तो मैंने इन टूल्स के साथ साथ उस मेडिसिन को कभी कभी प्रयोग किया, ताकि मेरी एक्सरसाइज मुझे रोकनी ना पड़े। और ये सब टूल्स एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। मेन ट्रीटमेंट इसका पोस्चर, डेली हैबिट, एक्सरसाइज ही है, लेकिन ये टूल्स बहुत बढ़िया सपोर्ट करते हैं, पेन को मैनेजमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो ये टूल्स हैं इनके आप फ़ायदे भले ही ना सुने, लेकिन इनसे जो नुकसान है उसको ज़रूर समझ लें, क्योंकि तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ही बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज़ नहीं मिलता। और बिना किसी डॉक्टर की सलाह के या संबंधित पद्धति के डॉक्टर से उचित जानकारी के बिना इन टूल्स को मत खरीदें। अपने डॉक्टर और फिजियो से कंसल्ट करें, और संबंधित जो पद्धति है उससे रिलेटेड डॉक्टर से अच्छी तरह कंसल्ट कर कर तभी इन प्रोडक्ट को परचेज करें। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन परचेज जब भी करें जब आप अपने डॉक्टर, फिजियो या संबंधित पद्धति के डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, कि क्या मैं ये चीज़ ले सकता हूँ, क्या मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि हर किसी की कंडीशन अलग होती है। तो अपनी कंडीशन के हिसाब से, आपकी कंडीशन के हिसाब से आपके डॉक्टर ही बेहतर सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए। ये सब टूल्स मेरी रिकवरी में मेरे लिए हेल्पफुल थे। ये मेरा अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला टूल है ये पोस्चर बेल्ट। किसी भी टूल्स के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और ये पोस्चर बेल्ट की खूबी ये है कि इसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बांध सकता है। मैं आपको बांध के दिखाता हूँ। ये नीचे से ऐसे पहले बांध दी, ये आगे आ गए दोनों, ये क्रॉस करके ऐसे दोनों साइड से खींचकर इधर आ गए। और ये बेल्ट पोस्चर मेंटेन करने के लिए, पोस्चर को याद दिलाने के लिए बांधी जाती है। और साथ ही एक चीज़ और है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा एक सेट बन जाता है। ये है सर्वाइकल कॉलर। ये जो हेल्प करता है गड्ढों से बचाने में सफ़र के दौरान। अब ये पोस्चर मेंटेन हो जाता है। ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि पोस्चर को ध्यान रखने के लिए। ये लगातार यूज़ नहीं करना होता, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर कर ही इसको यूज़ करें, कितनी देर यूज़ करना है। लेकिन जैसे सफ़र में जा रहे हैं, बाइक में झटके लग रहे हैं, हेलमेट पहन रखा है तो हेलमेट का वेट एक्स्ट्रा सिर पे आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए सर्वाइकल कॉलर और ये पोस्चर बेल्ट हेल्पफुल हो सकती हैं, और मेरे केस में हेल्पफुल रही हैं। सर्वाइकल कॉलर और पोस्चर बेल्ट का ये कॉम्बिनेशन लगाने के बाद काफ़ी एक रिलैक्स महसूस होता है, लेकिन इसको ज़्यादा देर यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि फिर मसल्स को काम करने की आदत नहीं रहती, या मसल्स काम करने की आदत कम हो सकती है मसल्स की। तो इसलिए इनको लिमिटेड यूज़ किया जाता है, और सफ़र के दौरान झटके ना लगें। हेलमेट अगर हमने पहन रखा है तो उसका एक्स्ट्रा वेट जो सिर पे आ रहा है
उसको रोकने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। साथ ही अपनी बॉडी को ये सिग्नल देने के लिए यूज़ किया जाता है कि पोस्चर, करेक्ट पोस्चर में रहने की आदत डालने के लिए इसको थोड़ा यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इसको लंबे समय तक लगातार यूज़ नहीं करना है, या फिर इसको एक्यूट पेन में यूज़ किया जा सकता है ताकि पेन मैनेजमेंट थोड़ा ईजी हो जाए। बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, तभी इनको यूज़ करें। 3 और 4, ड्राई हीट वर्सेस नमी वाली हीट। मैंने अपनी रिकवरी के दौरान दोनों ही हीट थेरेपी का इस्तेमाल किया है। इससे स्टीम बनती है, और वो ऑयल मसाज के बाद जब मैं स्टीम से अपनी बैक मसल्स को और नेक को एक तरह से सिकाई करता था या स्टीम देता था, तो मुझे ज़्यादा बेहतर महसूस होता था ड्राई हीट की तुलना में। हीट से हमारी मसल्स रिलैक्स होती हैं, ब्लड फ्लो बेहतर होता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंचते हैं, जिससे पेन कम फील हो सकता है। और मुझे वाकई पेन कम महसूस होता था। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि सिकाई के बाद एक्सरसाइज करने से रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में ज़्यादा मिलती है। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिनमें रेंज ऑफ मोशन फुल रेंज तक आप नहीं कर सकते, शुरुआत में पेन होता है। तो मेरे को इससे एक्सरसाइज से पहले सिकाई करने में रेंज ऑफ मोशन थोड़ी ज़्यादा मिलती थी, तो उससे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि नहीं, यहाँ तक आपकी रेंज सेफ है। और शायद इसका भी एक बेनिफिट मुझे रिकवरी में मिला है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। 5 पे आता है ये सर्वाइकल पिल्लो। जो मैं दिन भर मेहनत करता था, यानी एक्सरसाइज करता था, पोस्चर मेंटेन करता था, हैबिट्स को सुधार करता था, डाइट सही लेता था, जो भी मैं सर्वाइकल से रिकवरी के लिए कर रहा था, उसको सपोर्ट करने के लिए रात को एक कंफर्टेबल स्लीप बहुत ज़रूरी थी। उसमें ये सर्वाइकल पिलो मेरे बहुत काम आया है। मैंने पहले भी आपको दिखाया है, इसमें एक ये बीच में सीधा सोने के लिए है, ये साइड स्लीपिंग के लिए उठाव है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, इस सर्वाइकल पिलो में जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया, मुझे शुरुआत में बहुत दिक्कत आई। मैंने इसको एक तरफ फेंक दिया था, लेकिन फिर मैंने इसको धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इस तरह कर जब मेरी बॉडी के लिए सुटेबल हो गया, या ये कहिए कि धीरे धीरे बॉडी को इसकी हैबिट हो गई, आज यही सर्वाइकल पिलो मुझे कंफर्ट देता है। शुरुआत में जब मैंने लिया, एकदम ये मेरी नेक ऐसे धंस गई, तो मुझे बड़ी दिक्कत सी महसूस हुई। लेकिन बाद में यही सर्वाइकल पिलो मेरे को कंफर्ट दे रहा है। मेरी बॉडी को इसकी हैबिट हो चुकी है। कुछ मेरी मसल्स पहले से ज़्यादा थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, शायद इसलिए मुझे ये बेहतर लगता है। लेकिन मेरी रिकवरी में ये सर्वाइकल पिलो काफ़ी बेहतर साबित हुआ है। विदाउट पिलो सोना सर्वाइकल में हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि रात भर हमारी बैक मसल्स हवा में लटकती रहती है, जिससे सुबह स्टिफनेस और पेन हो सकता है। तो एक अच्छा सर्वाइकल पिलो सपोर्ट कर सकता है रिकवरी में। नंबर 6 पे आता है ये इलेक्ट्रॉनिक मसाजर। इससे मैंने ऑयल लगाकर मसाज की है। मसाज बहुत स्लो करी जाती है, और मसाज करने से जो मुझे महसूस हुआ, जो मुझे फीलिंग आई कि जो टाइट मसल्स हैं वो थोड़ी रिलैक्स हुई हैं, ब्लड फ्लो थोड़ा बेहतर हुआ है। तो मेरे लिए ये भी एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहा है। मुझे इसकी ज़रूरत लगी, मैंने इसको मंगाया और यूज़ किया, मुझे काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिला है। नंबर 7, अल्ट्रासोनिक थेरेपी मशीन, या अल्ट्रासाउंड मशीन कह सकते हैं आप इसको। ये आपने फिजियोथेरेपी में देखी होगी। इससे मुझे बहुत रिलीफ मिलता था, तो मैंने इसको पर्सनली मंगा लिया। अपने फिजियोथेरेपिस्ट से इस पे कंसल्ट कर लिया कि किस इंटेंसिटी पे सेट कर मुझे इससे मसाज करनी है। और मुझे पर्सनली इससे मसल्स पेन के अलावा जैसे मेरे नर्व पेन पूरा हाथ तक जाता था, मुझे यहाँ पर नर्व ऐसा लगता था जैसे दब रही है। तो जब मैं मसाज इससे करता था, तो मुझे बहुत बेहतर फील होता था, और यहाँ तक कि जो नर्व का पेन हाथ तक जाता था वो भी कंट्रोल में आ जाता था। मेरे लिए ये मशीन हेल्पफुल रही है, और मैंने इसको पर्सनली मंगा लिया। अब नंबर 8 रेजिस्टेंस बैंड। नॉर्मल एक्सरसाइज मसल्स को एक्टिवेट करती हैं, मूवमेंट को इम्प्रूव करती हैं, लेकिन रेजिस्टेंस बैंड उन्हीं मसल्स को एक्स्ट्रा चैलेंज देकर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस डेवलप कर सकता है। इसीलिए शुरुआत में नॉर्मल एक्सरसाइज और बाद में ज़रूरत के हिसाब से रेजिस्टेंस बैंड ऐड किया जाता है। और मैंने इसको अभी ऐड किया है कुछ दिन पहले, ताकि अच्छी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस डेवलप हो सके। मैं आज रिकवरी की किस स्टेज पे हूँ, मैं फुल्ली फंक्शनल होने से थोड़ी ही दूर हूँ,
पहले मुझे लगता था कि सिर्फ पेन ही चला जाए तो रिकवरी हो जाती है, लेकिन नहीं। फुल्ली रिकवरी वो है जो आप पहले की तरह नॉर्मल लाइफ जी सके। और मैं अपनी मसल्स में वही स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैंने 8 साल से एक नॉर्मल इंसान की तरह कभी गर्दन झुकाकर काम नहीं किया है। जैसे आपने देखा होगा, एक नॉर्मल इंसान ऐसे खड़ा है, मोबाइल में लगा हुआ है। मैंने हमेशा मोबाइल को आई लेवल पर रखा है। तो अभी जब मैं पूरी नेक झुका के थोड़ी देर भी काम करता हूँ तो माइंड में एक सिग्नल डेवलप होता है, या ये समझिए माइंड एक सिग्नल देता है कि नहीं, ये डेंजर है। डेंजर इसलिए है क्योंकि मैंने इस काम को 8 साल से लगभग किया ही नहीं है। तो अब मैं इस चीज़ की भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सिटिंग कैपेसिटी पहले मेरी कम थी, वो भी अब डेवलप हो गई है। और जैसे ही ये इम्प्रूव हो जाएगा तो ये फुली फंक्शनल लाइफ की तरफ मैं पहुंच जाऊंगा। फिर मेरे मन से जो फियर है सर्वाइकल का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी मेहनत रंग लाई है, मेरी कोशिश रंग लाई है। मैंने कितनी मेहनत की है वो मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे पेन मैनेजमेंट किया, आगे क्या क्या मेडिसिन ली हैं वो भी आपको बताऊंगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्योंकि मेरा अनुभव जो है वो ये है कि सर्वाइकल के लिए पहले मैं पूरा दिन सोचता रहता था। अब मैं सिर्फ सर्वाइकल को मॉनिटर करता था। जब मैंने एक्सरसाइज दोबारा स्टार्ट की, पूरी साल भर से भी ऊपर हो गया है, तो मैं सिर्फ ये मॉनिटर करता था सुबह और शाम कि सुबह उठने पर मैंने कैसा फील किया, पूरे दिन काम करने के बाद शाम को मैंने कैसा फील किया। सिर्फ मॉनिटर करता था, पूरा दिन उस पर दिमाग नहीं लगा के रखता था। तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ये भी कंसल्ट करें, क्योंकि पूरा दिन दिमाग अगर वहीं रहेगा तो रिकवरी मेरे अनुभव में मुश्किल हो सकती है। पर फिर भी डॉक्टर से कंसल्ट कर एक बेहतर जानकारी आपको मिल सकती है। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा, आपकी एमआरआई में क्या है और क्या आप फील कर रहे हैं आज, और कितने समय से आपको सर्वाइकल है, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उससे और लोगों को भी ये समझने में हेल्प मिलेगी कि इनको कब से सर्वाइकल है, किस स्थिति में क्या फाइंडिंग आई थी एमआरआई में। वो अपनी एमआरआई से कंपेयर करके अपनी स्थिति को बेहतर समझने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि बेहतर डॉक्टर ही बता सकता है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है वो थोड़ा सा रिलीज हो जाता है एक दूसरे की स्थिति को देखकर समझकर। ये मेरा निजी अनुभव है। अगर आपको सही लगता है तो कमेंट में ज़रूर करिएगा अपनी फाइंडिंग्स और अपनी स्थिति की, आज आपने क्या महसूस किया, सुबह कैसा महसूस किया, शाम को कैसा महसूस किया, कितने समय से आपको सर्वाइकल है। ये एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है वो रिलीज करने में हेल्प कर सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सही ट्रीटमेंट और सही डायग्नोज आपके डॉक्टर ही कर सकते हैं। मैं सिर्फ अपना अनुभव शेयर कर सकता हूँ, जो मेरे साथ बीता है, जैसे मैंने रिकवर किया है। और आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स भी हैं जो मैंने खुद किए हैं, लेकिन वो मैंने किसी से सीख कर किए हैं। हालांकि वो ट्रीटमेंट मैं सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ। वो मैं रिकमेंड तो खैर आपको कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो ट्रीटमेंट मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो आने वाली वीडियोस में मैं वो आपको वो कितनी तकलीफ झेली है मैंने, या किस तरह से मैंने अपने आप को रिकवर करने के लिए या पेन फ्री होने के लिए लगातार मेहनत की है, आने वाली वीडियोस में आप वो भी देखेंगे। सर्वाइकल की रिकवरी में मेन ट्रीटमेंट जो मेरे अनुभव में है वो है एक्सरसाइज, पोस्चर और डेली हैबिट्स। मैंने अपनी डाइट इम्प्रूव की, मेरा वेट बढ़ा हुआ था उसको कंट्रोल किया, और ये सारे टूल्स इस्तेमाल किए, मेडिसिन ली, जो जिस समय मुझे ज़रूरी लगा मैंने वो किया। और आज मैं एक बहुत बेहतर स्टेज में पहुंचा हूं। तो बस मैं यही उम्मीद करता हूं कि जैसे मैं पहुंचा हूं और लोग भी पहुंच सकते हैं। पर मेहनत मैंने बहुत की है। और एक चीज़ और मैं बताऊं आपको कि मैं जो एक्सरसाइज करता हूं, कोशिश यही करता हूं कि सुबह 5-6 बजे ही करके फ्री हो जाऊं। कारण क्योंकि उसके बाद जब मैं एक्सरसाइज करता हूं तो मुझे जल्दी रहती है, और वो जब मैं जल्दी में एक्सरसाइज करता हूँ तो कभी स्ट्रेच ज़्यादा हो गया, कभी फोर्सफुली हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने अपने जो उठने का समय है वो सुबह 5 बजे मैं उठ जाता हूँ, और कोशिश करता हूँ 6, साढ़े 6, 7 बजे तक मैं एक्सरसाइज करके बिल्कुल फ्री हो जाऊँ। क्योंकि उस समय मुझे कोई भागने की जल्दी नहीं होती, और एक्सरसाइज को मैं फील कर पाता हूँ, टाइम दे पाता हूँ। फील करने का ये फ़ायदा होता है कि ब्रेन को, एक्सरसाइज हो गई, आपने कर ली, खाना पूर्ति की है।
एक एक्सरसाइज वो गई जो मैं फील करके करता हूँ, तो ब्रेन को भी प्रॉपर सिग्नल जाता नहीं, ये मूवमेंट यहाँ तक सेफ है। तो मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि मुझे उसका भी फायदा मिला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।